Good morning dear students. So beta we are discussing about chapter number 2 फेडरलिज्म। और इससे पहले 4 वीडियो हमने किया है और उसमें ऑलमोस्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन हो गया था। सो मीनिंग व्हाट इज़ फेडरलिज्म, देन 7 की फीचर्स, उसके की फीचर हमने किए, ठीक है। इंडिया में उसको कैसे प्रैक्टिस में लाया जाता है एंड हाउ कैन यू से दैट इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और यानी कि जो इंडिया में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से हमने किया है, ठीक है। तो ये सारी बातें अब तक हम कर चुके हैं। अब उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट एंड दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। आज हम करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। सो डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ? व्हेन वी डिस्पर्स द पावर इन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, जब हम क्या करते हैं कि पावर को एक से ज़्यादा अंगों में डिवाइड कर देते हैं या ऊपर से लेके निचले लेवल तक बिखरा देते हैं, ठीक है, वो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन है। अब देखो, मान लो एक कंट्री है, इस कंट्री में फॉर एग्जांपल ये 5 स्टेट हैं, ये स्टेट नंबर 1, ये स्टेट नंबर 2, ये स्टेट नंबर 3, ये 4 और ये 5। तो हमने क्या किया, ये मान लो एक कंट्री है, कोई कंट्री ए नाम है इसका, और उसमें 5 स्टेट हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस कंट्री में यूनिटरी गवर्नमेंट है, एक ही लेवल है गवर्नमेंट का, पूरे कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उसमें भी जो प्राइम मिनिस्टर है, ये जैसे पहले राजा वाला सिस्टम होता था। राजा वाले सिस्टम में क्या होता था, एक राजा है पूरी कंट्री का, वही सारे फैसले लेगा, वही जुडिशरी का भी हेड है, वही आर्मी का भी हेड है, वही एग्जीक्यूटिव का भी हेड है, और वही लेजिस्लेशन का भी हेड है। कानून भी राजा बनाएगा, पालन भी कराएगा, सारे ऑर्डर देगा, फैसले भी राजा करेगा। यानी कि सारी शक्तियाँ, सारी पावर किसके पास होती थी? एक पर्सन। वो क्या था? सेंट्रलाइजेशन। यानी कि सारी पावर जो है वो क्या हो रही थी? एक पॉइंट पे आके लाई कर रही थी, यानी कि पावर बस राजा के पास ही है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। एक क्या है, अब हमने पहले तो पूरी, जैसे इंडिया में कंट्री की गवर्नमेंट है, उसको हम कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। फिर हर स्टेट का अपना लेजिस्लेशन है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? सीएम बनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट है। अब पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उनसे नीचे भी एक लेवल है, ओके। जैसे पहले नंबर पे क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, या जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। फिर क्या आता है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर इससे नीचे कौन सा आता है? थर्ड लेवल, लोकल गवर्नमेंट। क्लियर? अब ये मैंने आपको बताया कि जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था 1940-50 में, जब हमने उसको कंप्लीट किया, ठीक है, तो उस टाइम पे लोकल गवर्नमेंट का प्रोविज़न नहीं किया गया था, सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में ही मेंशन किया गया था, ठीक है। तो इंडिया में फिर 1959 में पहली बार राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ, ठीक है। बट इसके लिए जो पक्के प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में हुए वो 1992 में हुए, ठीक है। 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, 73rd अमेंडमेंट, ठीक है, और 74th अमेंडमेंट, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट में क्या हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लाया गया था। उसके तहत क्या किया गया, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट हैं, तो एक तो जो ग्रामीण सिस्टम है और एक शहरी सिस्टम है। ग्रामीण सिस्टम में भी 3 लेयर का, 3 टायर का गवर्नमेंट सिस्टम बनाया। जैसे कि सबसे नीचे क्या होती है? ग्राम पंचायत, फिर उससे ऊपर क्या होती है? ब्लॉक समिति, उससे ऊपर क्या होती है? जिला परिषद, ठीक है। शहरी सिस्टम में भी क्या हुआ? 3 लेयर हैं, बट ये एक दूसरे के ऊपर हैं। जैसे कई ग्राम पंचायतों से मिलके ब्लॉक समिति बनती है, फिर ब्लॉक समिति के मेंबर से ही जिला परिषद बनती है। बट यहाँ शहरी सिस्टम में, अर्बन सिस्टम में
ये अर्बन है और ये रूरल है। तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूनिसिपल कमेटी, ठीक है। और आपको मैंने पहले वीडियो में सब क्लियर कर दिया था कि जिस शहर का पॉपुलेशन 50,000 तक होगा वहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी होगी, जिसका अबाव 50,000 टू 3 लाख तक होगा वहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल होएगा, ठीक है। और जो 3 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है वहाँ पे क्या होएगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। क्लियर। जैसे हरियाणा में आपको एग्जांपल दिया था मैंने, गुड़गांव है, हिसार है, ये बड़े शहर हैं। तो यहाँ पे क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम है। तो ये जो व्यवस्था है, अब हमने इसको क्यों किया, ताकि जो लोअर लेवल है वहाँ पर भी अपने फैसले खुद लिए जा सकें। तो यानी कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो ऊपरले लेवल से नीचे लेवल तक क्या कर दी गई, बिखरा दी गई। इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। नाउ ओपन योर बुक एंड कम टू पेज नंबर 24। तो 24 पे है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, तो पढ़ो बेटा। सो वी नोटेड अबाउट दैट फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 और मोर टायर ऑफ गवर्नमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा टायर की गवर्नमेंट होगी। वी हैव सो फार डिस्कस्ड द 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टायर। अब इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो पहले तो हमने उसको स्टेट में डिवाइड किया है, फिर स्टेट को हमने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया है, डिस्ट्रिक्ट तहसीलों में, ब्लॉक में डिवाइड है, फिर वो विलेजेस हैं, उसमें कुछ शहर भी हैं, ठीक है। तो ऐसे में बिल्कुल लोअर लेवल पे अगर फैसले लेने हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक लोअर लेवल पे गवर्नमेंट भी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मान लो आपकी गली टूट जाए, गली बनवानी हो, तो उसके लिए आप सीएम को अप्रोच नहीं कर पाओगे। अब सीएम पूरे स्टेट में कितनी गलियां देख लेगा, तो उसके लिए बेटर क्या है, हमने क्या किया, हर शहर में हर वार्ड के अलग अलग मेंबर ऑफ कमेटी, मेंबर ऑफ काउंसिल, जिसको हम एमसी बोलते हैं, तो वो बनते हैं, ठीक है। तो जो एमसी है, पार्षद है, उसका काम है वो अपने वार्ड की देखरेख करता है, कोई प्रॉब्लम होती है हम उसको बोलते हैं। तो इस तरह से और बड़ा फैसला होगा जिसमें यानी कि कोई मेन सड़क बननी है, तो उसमें पूरी म्यूनिसिपल कमेटी या काउंसिल या कॉरपोरेशन बैठ के फैसला करेगी। अगर मान लो 2 जिलों को जोड़ने वाली सड़क बननी है, तब वो स्टेट गवर्नमेंट के पास मामला जाएगा। यानी लेवल देखना पड़ता है कि कौन से मुद्दे का, कौन सी चीज़ का लेवल कहाँ पे लाई कर सकता है। हाँ, ये बात तो है कि पैसा तो देखो गवर्नमेंट नहीं देना है, चाहे लोअर लेवल पे भी डिसीजन लिए जा रहे हो। पंचायत भी गाँव में जो काम करवाती है, पैसा तो उसको गवर्नमेंट ही देती है, स्टेट गवर्नमेंट से पैसा आता है, ठीक है। So, but a vast country like India cannot be run only through these 2 tier. States in India are as large as independent country of Europe. अब इंडिया में कुछ स्टेट तो इतने बड़े हैं कि यूरोप में उतनी बड़ी तो कंट्रीज़ हैं, बल्कि हमारे कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जो कंट्रीज से भी बड़े बड़े हैं। उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रशिया। अब अगर पॉपुलेशन की बात करो तो उतनी पॉपुलेशन रशिया में नहीं जितने अकेले इंडिया में उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी। मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। इवन जो स्टेट हैं उनमें भी अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। सो देयर इज thus a need for power sharing within these states. So federal power sharing in India need another tier of government below that of the state government. अब एक ही स्टेट में नीचे बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, तो इंडिया में मेन चैलेंज ये है डाइवर्सिटी को कैटर करना, यानी कि जो ये विभिन्नता है इसको जो सबकी अलग अलग डिमांड है उसको पूरा करना। तो उसके लिए अब एक स्टेट में एक से ज़्यादा सिस्टम में लोग हैं, तो उनकी डिमांड को कैटर करने के लिए हमने क्या किया, लोअर लेवल पे भी गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया। So this is a rationale for decentralization of power. Thus resulted a third tier of government called local government. इनको हम क्या कहते हैं, local government. So when power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. Okay, when some power taken from central and state government and provided to lower level or local government, this is decentralization.
The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problem and issue which are best settled at local level. ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसी प्रॉब्लम हैं जो कि लोअर लेवल पे बड़ी इजीली उसको सोल्व किया जा सकता है. ठीक है. So people have better knowledge of problem in their localities. They also have better idea on where to spend money and how to manage things more efficiently. अब लोकल एरिया में जो चीज़ें हैं वो वहाँ के लोकल लोगों को ज़्यादा तरीके से पता हैं, अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव वे से पता है उनको, वो उनको इसी इफ़ेक्टिव वे से यूज़ भी करवा सकते हैं. ठीक है. तो इसीलिए हमने क्या एफर्ट किया कि हम लोअर लेवल तक जो है वो पावर्स को दें. So this beside at the local level it is possible for the people to directly participation in decision making. Okay, तो अभी आप ये सारी बातें इसमें मेंशन है. ठीक है. थर्ड पैरे पे आओ. The need for decentralization was recognized in our constitution. Since then there have been several attempts to decentralize power to level of village and town. अब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या टाइम टू टाइम ऐसा अपने को फील हुआ कि पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, निचले लेवल तक जाना चाहिए, तो हमने टाइम टू टाइम कुछ प्रोविज़न करते रहे. ठीक है. विलेजेस एंड टाउन को टाइम टू टाइम कुछ पावर्स जो हैं वो देते रहे. पंचायत्स इन विलेज एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ इन अर्बन एरिया वर सेटअप इन ऑल द स्टेट्स बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. पहले क्या था, कुछ पंचायतें बनी एंड स्टेट्स में कुछ जो अर्बन एरिया थे वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ थी, बट वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती थी. इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली. इलेक्शन भी इनके रेगुलरली नहीं होते थे, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता था. लोकल गवर्नमेंट डिडंट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन. उनके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं थी, उनके पास पावर नहीं थी. वो फंड कहाँ से कलेक्ट करें, कोई नया टैक्स नहीं लगा सकते थे. ठीक है. Thus there was very little decentralization in effective term. तो अगर हम देखें ना तो वो कोई इनकम के सोर्स थे उनके पास, ना कोई उनके पास ऑटोनॉमी थी, अपने लेवल पे डिसीजन नहीं ले सकते थे, तो उनके पास कहने को ही एक लोकल गवर्नमेंट था, बट अगर देखें तो एक्चुअल में उनके पास पावर कुछ भी नहीं थी. सो मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992. तो अभी मैंने आपको बताया कि हमने इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कब किया, 1992 में. ठीक है. तो जब इंडिया में पंचायती राज एक्ट को पास किया गया था, सो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये क्या था, ये इंडिया में एक थर्ड लेवल था. तो यहाँ से एक क्वेश्चन अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डिफरेंसेस पूछे जाएंगे या क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है. 5 मार्क्स में भी आता है, ये 3 मार्क्स में भी आता है. एंड 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है. सेकंड क्वेश्चन है गिव डिटेल अबाउट पंचायती राज एक्ट एंड व्हाट वर देयर प्रोविजंस. तो आपको प्रोविज़न बताने पड़ेंगे. तो प्रोविज़न वही दोनों चीज़ें आपको बतानी है, एक रूरल जो सिस्टम है और अर्बन सिस्टम. ठीक है. तो रूरल में अभी हमने जो 2 या 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं. ठीक है. कि कितने लेवल पे गवर्नमेंट होगा, जैसे रूरल में कितना है 3 टायर है, ऐसे ही अर्बन में भी 3 टायर हैं. ठीक है. उनके पॉपुलेशन अर्बन एरिया में पॉपुलेशन है, बट रूरल में कोई पॉपुलेशन का दायरा नहीं है. तो उसके बाद कुछ पॉइंट्स है आपके पास. सो नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन. पहले 1992 से पहले भी पंचायतें होती थी. आपको मैंने बताया 1959 में राजस्थान से सिस्टम स्टार्ट हो गया था, बट उस टाइम कोई कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविज़न नहीं थे, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग रूल थे. बट 1992 में उसके लिए प्रोविज़न बनाए, उसके लिए क्लियर रूलिंग बनाया, रेगुलेशन बनाए. पहले इलेक्शन भी रेगुलर नहीं होते थे. अभी क्या है कि हर 5 साल के बाद उसके लिए इलेक्शन होता है, कंडीशंस तय होती हैं, रिजर्वेशन है यहाँ पे भी सीट्स का. So seats are reserved in the elected bodies and executive head of these institutions for scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. So at least 1/3 of all positions are reserved for women. बट यहाँ की जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, डिफरेंट है. जैसे हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है,
वीमेन के लिए रिजर्वेशन है, वैसे ये तो सेंट्रली है, 1/3 वीमेन के लिए है, बट यहाँ पे क्या क्या अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी एक कंडीशन बना है, ठीक है। So an independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal elections। तो हमारे पास क्या है, ऑल ओवर इंडिया एक इलेक्शन कमीशन है जो कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, दैट इज़ ओनली डायरेक्टली आंसरेबल टू प्रेसिडेंट। तो उस पर किसी तरह की कोई कैबिनेट के कोई दबाव नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वो पूरे इंडिया के एंड स्टेट के इलेक्शन को हेल्ड कराता है। बट पंचायत के एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन को हेल्ड कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है। सो स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। हर गांव में जो पंचायत है उसके पास कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कुछ लोकल टैक्सेस हैं जिससे उनको इनकम होती है, कुछ स्टाम्प ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। अर्बन एरिया में भी हाउस टैक्स है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हम टैक्सेस हैं जिससे उनको इनकम होती है, फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, तो जो कि उन एरियाज़ में वो मेंटेनिंग के लिए खर्च करते हैं। तो मेनली सैनिटेशन, साफ़ सफाई रखना, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर, ये इनमें जो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है वो लोकल गवर्नमेंट का ही आता है। सो रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नॉन एज बाय द नेम ऑफ पंचायती राज। तो इसको हम पंचायती राज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जब 1992 में प्रोविज़न किया तो इसको वहाँ पंचायती राज एक्ट के नाम से ही मेंशन किया था। So each village or a group of villages in some states has a gram panchayat, and this is a council consisting of several ward members often called panch and a president or sarpanch. So they are directly elected by the people living in that ward or village, and it is the decision making body for entire village. तो ग्राम पंचायत का सिस्टम आप सब जानते हैं, हर गांव की एक पंचायत है। कई जो कुछ छोटे गांव, ये कंपलसरी नहीं है कि एवरी विलेज मस्ट हैव अ पंचायत, ठीक है, क्योंकि क्या है कि कुछ गांव छोटे हैं तो वहाँ पे एक से ज़्यादा गांवों की साझी पंचायत हो सकती है, कुछ गांव बड़े हैं तो एक ही गांव में एक से ज़्यादा पंचायत भी हो सकती हैं। तो उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन है वो डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन जो रहेगा वो हर 5 साल के बाद रहेगा। जो मेंबर होंगे विलेज में वार्ड डिसाइडेड रहते हैं, हर वार्ड से एक मेंबर जो है इलेक्शन लड़ता है और उनके जो हेड रहेंगे वो उसको हम कहते हैं सरपंच, जो पूरे गांव के रिगार्डिंग फैसले लेंगे। सो द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। सो ऑल द वोटर्स इन विलेज आर इट्स मेंबर। तो ये तो किसका है, ये ग्राम पंचायत का सिस्टम है। उनके पास बजट होता है अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जो कि वो विलेज पे खर्च करते हैं। नाउ नेक्स्ट, द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये 3 लेवल पहले भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। ग्राम पंचायत जो कि कहाँ होती है, गांव के लेवल पे होती है, ठीक है। उसके बाद इससे ऊपर कौन होती है, ब्लॉक समिति, जिसको पंचायत समिति भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसका मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग टोहाना का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि टोहाना ब्लॉक में अब हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन है, डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, जिला परिषद। तो क्या होगा कि अब गांव हैं, जैसे सबसे पहले ग्राम पंचायतें हैं। अब ग्राम पंचायतों में अब टोहाना के अंडर, जैसे टोहाना एक ब्लॉक है, टोहाना ब्लॉक में 85 विलेजेस आते हैं, ठीक है। तो पहले तो जितने ये गांव हैं 85, उनमें पंचायतें बनेंगी, ठीक है। फिर 3-3, 4-4, 5-5 गांवों का एक वार्ड बन के क्या बनेगी, ब्लॉक समिति बनेगी, ठीक है। तो ब्लॉक समिति, अब जैसे फतेहाबाद जिले में 3 ब्लॉक हैं, टोहाना, रतिया और फतेहाबाद, ठीक है। तो क्या हो गए, 3 ब्लॉक समिति हो गई, एक टोहाना की, एक रतिया की, एक फतेहाबाद की। तो ये क्या है, ब्लॉक समिति है। फिर क्या होती है, पूरे जिले की क्या होती है, जिला परिषद होती है, जिसमें कि
ये जितने गांव के थे इनकी जो पंचायतें थी, ठीक है, यानी कि कई कई गांवों का वार्ड बन के एक जिला परिषद बनेगी। तो ये क्या है, ये इसका तीसरा लेयर है, थर्ड टायर है इसका, ठीक है। तो वो डिसीजन देखना होता है कि अगर विद इन विलेज डिसीजन लेना है, यानी गांव के अंदर का ही कोई फैसला है तो ग्राम पंचायत लेगी। अगर टोहाना ब्लॉक के अंदर के गांवों का आपसी सिस्टम है तो वो कौन डिसीजन लेगा, ब्लॉक समिति लेगी। अगर फतेहाबाद जिले में ऑल ओवर कोई डिसीजन है तो वो कौन लेगी, जिला परिषद लेगी, ठीक है। अब आप आ जाओ अर्बन लोकल बॉडीज पे। अर्बन बॉडीज, अर्बन बॉडीज में हमने किया 3 है। एक तो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन 3 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए शहर की। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे क्या हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, ठीक है, क्योंकि ये 3 बड़े शहर हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, तीनों ही इतने बड़े नहीं है कि यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बने। एक क्या होती है, म्यूनिसिपल काउंसिल, जिसको हम कहते हैं नगर परिषद। तो ये टोहाना, रतिया, फतेहाबाद ये कुछ ठीक शहर हैं, तो यहाँ तीनों में क्या है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, ठीक है। थर्ड क्या है, म्यूनिसिपल कमेटी, ठीक है, यानी कि नगर पालिका। अब कुछ हमारे पास छोटे सब डिवीज़न हैं, जैसे कि जाखल है, ठीक है, एंड भट्टू है, ठीक है, भुना है, ये क्या है, यहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं, ठीक है। हालांकि उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। तो ये क्या है कि आपको शहर का लेवल के बेस पे ये डिसाइड रहता है कि कहाँ पे कमेटी होगी, काउंसिल होगी, कहाँ कॉरपोरेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये अर्बन एरिया में होती हैं और ये रूरल सिस्टम में होती है। यही डिसेंट्रलाइजेशन है, यही पंचायती राज एक्ट है, दोनों बातें एक ही जगह पे। तो चलिए एक बार बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा पढ़ा देता हूँ ये। तो आप पेज नंबर 25 पे हम चल रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में सेकंड पैरा पे हम डिस्कस कर रहे हैं। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति। तो मैंने आपको बताया कि कुछ गांवों से मिलके क्या बनती है, ब्लॉक समिति बनती है, जिसको पंचायत समिति भी कहते हैं। और बिहार बंगाल के इलाकों में मंडल भी बोला जाता है। The member of this representative body are elected by all the panchayat member in that area. All the panchayat samitis or mandal in a district together constitute the जिला परिषद। फिर इनसे मिलके क्या बनता है, जिला परिषद बनता है। Most member of जिला परिषद are elected, और ये चुने जाते हैं जिला परिषद के मेंबर भी। So member of Lok Sabha and MLA of that district and some other official of the other district level bodies are also its member। अब क्या होता है, जो जिला परिषद होती है इसमें कुछ मेंबर तो चुन के जाते हैं, जो कि इस लेवल से चुन के जाते हैं, और उस जिले में जितने एमएलए हैं, जैसे फतेहाबाद का एमएलए, टोहाना का एमएलए, रतिया का एमएलए, वो सब भी जिला परिषद के मेंबर होंगे। उस एरिया का जो एमपी होगा, जैसे फतेहाबाद सिरसा लोकसभा सीट में आता है, तो यहाँ की जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी जिला परिषद के मेंबर होंगे। और कुछ जो मेन बॉडीज़ हैं, ऑफिशियल बॉडीज़, वो भी इसके मेंबर आती हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पोलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। तो ये जिला परिषद का जो हेड होता है वो एक पॉलिटिकल हेड होता है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरिया एज वेल। इसी तरह अर्बन एरिया की होती हैं। म्यूनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन, बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बड़े शहरों में कॉरपोरेशन है। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल बाय इलेक्टिव बॉडी कंसिस्टेंट ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव। सब में इलेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्शन से बनेंगे, यहाँ भी सब जगह। अब जैसे टोहाना में म्यूनिसिपल काउंसिल है, तो क्या है कि पूरे टोहाना को हमने वार्ड में डिवाइड किया हुआ है। लगभग 22 वार्ड्स हैं, 22 वार्ड हैं, तो हर वार्ड से एक एमसी चुन के जाता है।
So municipal chairperson is the political head of municipality. In a municipal corporation such an officer is called mayor. और जो municipal corporation होता है इसका जो head होता है इसको हम क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं, ठीक है। So we are trying our best for women representation also। हम इंडिया में कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी है पॉलिटिक्स में वो बढ़े, क्योंकि देखो ऑब्वियसली 50-50% का पॉपुलेशन हम लेके चलते हैं, आधे मेल होते हैं आधी फीमेल होती हैं, तो फीमेल की डिमांड फीमेल ज़्यादा बेटर तरीके से उठा सकते हैं। तो इंडिया में इसीलिए हमने क्या किया, 1/3 सीट रिजर्व किया है पंचायती राज सिस्टम में, ठीक है। हाँ, लोकसभा के अंदर अभी वो प्रोविज़न नहीं है, ओके, बट क्या है कि हम कोशिश कर रहे हैं वीमेन एम्पावरमेंट का, एंड कोशिश कर रहे हैं कि जो लोकल बॉडीज़ हैं वो ज़्यादा पावरफुल हों, और होना भी चाहिए, बिकॉज एक छोटे एरिया से जो प्रॉब्लम जनरेट होता है तो उसको बेटर रहेगा कि वहीं पे ही कंट्रोल कर देना, और वो कब पॉसिबल है, जब वहाँ पे पावर है, ठीक है, और उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बेटा ये था चैप्टर फेडरलिज्म, तो जो कि कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आपको भेजूँगा मैं, ठीक है, असाइनमेंट में वो क्वेश्चन आपको करने हैं। आई होप आपको पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड से ही हैं, आपको समझ आए होंगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।